Hello students, on the basis of relationship, an organization may be divided into two broad categories. Organizing chapter में types of organization, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये जो डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन का, ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जानते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग क्या है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं बिजनेस फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये पर्सनल रिलेशन और सोशल रिलेशन से क्या मतलब है। तो इनफैक्ट क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक तो इसके हम लोग पढ़े थे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, वो तो क्रिएट किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो बनता भले ये पर्सनल रिलेशनशिप से है, सोशल रिलेशन से है, लेकिन ये जो पर्सनल रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, ये किसके बीच है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके रिलेशन है। तो अब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं, सेम ऑफिस में 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनका आपस में रिलेशन तो बन ही जाता है। वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो साथ में काम करते करते उनका अपना रिलेशन बन जाता है, दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। तो ये उस तरह का रिलेशन की बात हो रही है कि है तो वो पर्सनल रिलेशन, है तो ये सोशल रिलेशन का नेटवर्क, बट ये उन लोगों का नेटवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, मीन्स कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो इसका भी रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। तो ऑर्गेनाइजेशन फिर से पढ़ लेते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस नॉट एस्टेब्लिश्ड और required by formal organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखा है? नॉट एस्टेब्लिश्ड और रिक्वायर्ड। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी का अपना ऑफिशियल नेटवर्क है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप मैनेजमेंट बनाया जाता है, डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक बन जाता है। ह्यूमन बिहेवियर है कि हम 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग साथ में हैं, तो आपस में फ्रेंडशिप होते होते ग्रुपिंग हो जाती है। यह नेचर है, ह्यूमन नेचर है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इसकी आवश्यकता नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं बनाता, मीन्स जो ऑफिशियल नेटवर्क नहीं है, ये ऑटोमेटिक बनता है, अपने आप बनता है। किसके बीच? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं। तो इसलिए आके लिखा बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मीन्स ऑन इट्स ओन, अपने आप से, खुद से, बाय ह्यूमन नेचर, एज अ पीपल एसोसिएट विद वन अनदर। कैसे बनता है? जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल जाते हो, तो आप एक स्कूल में जाते हो दूसरे स्कूल से, तो वहाँ आप जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ बातचीत करते हो, फिर आप दोस्ती हो जाती है। तो ये उस तरह की है ये।
तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस not established or required by formal organization but arising spontaneously as people associate with one another। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप का एक नेटवर्क है जो ऑफिशियली इस्टेब्लिश नहीं किया जाता, ऑफिशियली उसको नहीं बनाया जाता, बट ये अपने आप बन जाता है जब लोग आप मिलते हैं एक दूसरे से, एक जगह काम करते हैं, एक ही फर्म में, एक ही कंपनी में, एक ही ऑफिस में, एक ही फैक्ट्री में काम करते करते एक दूसरे से बातचीत होती है, इंट्रोडक्शन होता है। फिर जो सिमिलर नेचर के लोग होते हैं, हमसे मिलता जुलता लोग हैं हमारे नेचर से, तो उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है और उसी से वो रिलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो नेटवर्क बन जाता है, कम्युनिकेशन चैनल बन जाता है। और देखते हैं इसके बारे में क्या है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रीप्लांट, प्री प्लांट, इसकी प्री प्लानिंग नहीं होती कि ऐसे ऐसे बनाना है, कौन किससे बात करेगा, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं होता, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बनता है, ऑफिशियली तो बनता ही नहीं है। इट अराइजेज ऑटोमेटिकली, अपने आप बनता है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल विथ ईच अदर। फ्रिक्वेंटली लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि एक ही ऑफिस में आप काम कर रहे हो, 4 लोग 6 लोग 10 लोग, अब ये सी बात है आप बातचीत होगी, कुछ ऑफिशियल बात भी होगी, कुछ अनऑफिशियल बात होगी, यानी पर्सनल बातें होंगी, तो उससे लोग जुड़ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन एंड फ्रेंडशिप, कैसे होता है ये? इंटरेक्शन बातचीत से, फ्रेंडशिप दोस्ती से, पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ग्रुप्स, ग्रुप बन जाता है, विच शो कन्फर्मिटी ऑफ इंटरेस्ट। हमारा और जैसे हम काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के, एक और हमारे साथ 4 लोग 5 लोग हैं, उसमें से कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे हमारा नेचर मैच करता है, तो हम उससे दोस्ती कर लेते हैं। अब 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो 2-4 लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, 5-6 लोग अपना अलग ग्रुप बना लेते हैं। इस तरह से जिससे जिसके पड़ती है, जिसके जैसी फ्रेंडशिप होती है, जिसका नेचर मिलता है, जिसका अपना इंटरेस्ट एक जैसा होता है, वो आपस में बना लेते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो प्रिस्क्राइब्ड रूल, इसका कोई रूल नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल है ही नहीं, तो रूल कहाँ से होगा? कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल नहीं होता, क्योंकि ये पर्सनल रिलेशन से बनता है। और पॉलिसी, ना रूल है ना पॉलिसी है। एंड डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कोई फिक्स्ड लाइन नहीं होता। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फिक्स्ड लाइन होता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप होता है, स्केलर चेन फॉलो होता है जो ऑफिशियल होता है, जिसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ये तो पर्सनल है, ऑफिशियल है ही नहीं, तो इसमें कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब ही नहीं है इसका। तो आगे है एग्जाम्पल, जैसे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, जिनकी कॉमन इंटरेस्ट है उनके बीच में। कॉमन इंटरेस्ट जैसे क्या? इन स्पोर्ट्स, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है मान लो, और हमारे ही ऑफिस में और भी 2-3 लोग हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? आपस में मिलके क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे, तो क्रिकेट खेलेंगे, तो आप एक हमारा ग्रुप बन गया, एक दोस्ती बन गई। कल्चर है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, कुछ और रिलीजियस, कोई रिलीजन है, तो रिलीजन की वजह, सेम रिलीजन के लोग होते हैं अगर ऑफिस में, तो उनका आपस में ज़्यादा बनता है, क्योंकि उनका नेचर एक जैसा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई किसी भी ऑफिस में, किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, अदर हो, लेकिन जहाँ पे भी 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग काम करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है एक दूसरे से वो बात करेंगे, पर्सनल रिलेशन बनेगा, जो मिलते जुलते नेचर को एक साथ ग्रुप बना लेंगे। तो ये इनफॉर्मल
ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, ये बिल्कुल अनऑफिशियल है, बट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करने वाले लोगों के बीच में। तो इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, भले ऑफिशियली नहीं बनता, भले ऑटोमेटिक बनता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इफेक्ट होगा। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। फास्टर कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है उसका कोई सुपीरियर या सबऑर्डिनेट का कोई मैटर होता ही नहीं है, तो फटाफट कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे आजकल तो ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये तो आज से नहीं, जब से दुनिया है, जब से सिविलाइजेशन है तब से बनता है, लेकिन आजकल और फास्ट हो गया है। क्यों? व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, मीन्स सोशल मीडिया है। तो अब कोई जानकारी, मान लीजिए कि ग्रुप बना, जैसे क्लास में भी होता है, आप लोग 4 लोग 5 बच्चे 6 बच्चे आपस में ग्रुप बना के रखते हो, तो एक को इन्फॉर्मेशन मिली, फटाक से व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। अब उस ग्रुप में जितने लोग हैं सबको तुरंत पता चल गया, तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। जबकि जो फॉर्मल होता है, जो ऑफिशियल होता है, उसमें कम्युनिकेशन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑफिशियली जाता है। जो आप एक जिसको जानकारी मिली वो अपने सुपीरियर को बताएगा, वो अपने सुपीरियर को बताएगा, वो अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर इस तरह से वो प्रॉपर चैनल चलता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसलिए स्लो होता है। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई स्केलर चेन नहीं, कुछ नहीं, जिसको पता लगा वही सबको बता दिया, इसलिए बहुत तेज़ कम्युनिकेशन होता है। फुलफिल सोशल नीड्स, अब सोशल नीड्स होती हैं भाई, आप काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो अब काम करने के बाद अपने अपने घर गए, तो घर जाने के बाद लोग घूमेंगे, टहलेंगे, मार्केट जाएंगे, शॉपिंग जाएंगे, मंदिर जाएंगे, तो वहाँ मिल गए अपने स्टाफ के लोग, बातचीत होने लगी। और कोई कल्चरल प्रोग्राम है, कोई पार्टीज़ हैं, तो उसमें लोग चले जाते हैं। तब ग्रुप बनेगा, जान पहचान बनेगी, तभी तो हम पार्टी बनाएंगे, तभी तो हम स्पोर्ट खेलने जाएंगे। चलो वॉकिंग पे जाते हैं, चलो भाई बैडमिंटन खेलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह उनकी सोशल नीड्स भी पूरी हो जाती हैं। लोग एक दूसरे के घर भी जाते हैं, पर्सनल रिलेशन हो जाता है, फैमिली रिलेशन हो जाता है। तो सोसाइटी में अगर हम अकेले तो नहीं रह सकते, आप अपने घरों में बंद होके नहीं रह सकते हमेशा 24 घंटे। ड्यूटी से आप आओगे, फिर आराम करोगे, फिर आप घूमने टहलने तो निकलोगे, आपका किसी से बातचीत तो होना चाहिए। आप ऐसा तो नहीं कि हमेशा घर में पड़े रहोगे, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी सोशल नीड्स होती है, हमको कोई चाहिए जिससे हम बात कर सकें, कोई चाहिए जिससे हम दोस्ती कर सकें। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है कि किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग होते हैं, तो साथ में काम करते करते फ्रेंडशिप हो जाती है। जो सिमिलर नेचर के होते हैं, सेम नेचर वाले लोग होते हैं, उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है, तो उनका सोशल नीड भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। भले ये पर्सनल रिलेशन से बनता है, फिर भी बनता तो पर्सनल रिलेशन से है, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका फ़ायदा होता है। तो ये भी हेल्प करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनऑफिशियल होते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जैसे अब हम आपस में काम कर रहे हैं, हमारे साथ हमारा कलीग है, हमारा उससे खूब दोस्ती है। अब हमारा काम किसी वजह से डिले हो रहा है, वो काम अपना ख़त्म कर लिया तो हमारा हेल्प करेगा, दोस्ती की वजह से हेल्प करेगा, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा तो कंपनी का होगा। इसी तरह हमारा फ्रेंड है, उसका काम पीछे हो रहा है, या उसको कुछ काम में दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको हेल्प कर देंगे, तो काम तो कंपनी का हो रहा है। हम हेल्प तो अपने दोस्ती की वजह से कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट तो कंपनी को हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है। तो इसलिए बताया गया कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का र्यूमर्स, अफवाह, झूठी खबरें फैल सकती है। इसमें बहुत होता है ऐसा, झूठी मूठी खबर हो जाती है इसमें। किसी को कहीं से कोई बात सुनने को मिली, आधी अधूरी बात सुना,
और बात उसने उड़ा दिया, फटाक से डाल दिया, बता दिया लोगों, एक ग्रुप में किसी को बताया, एक दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया। अच्छा, कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे कोई है अपने 2-3 ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-3 ग्रुप से जुड़े होते हैं, एक ही कंपनी में 20 लोग काम करने वाले हैं, मान लीजिए 3 ग्रुप बना है, तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो तीनों ग्रुप में हो, तो फटाक से र्यूमर फैल जाता है, आधी अधूरी बात सुन के लोग उड़ा देते हैं बात, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब ये हुआ कि रेजिस्ट करना मीन्स क्या करना, अपोज करना, ऑब्जेक्शन करना। किस बात का ऑब्जेक्शन? अगर मैनेजमेंट कोई चेंज करना चाहता है तो उसका विरोध होता है, तो इससे नुकसान होता है कंपनी को। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये क्योंकि फ्रेंडशिप के बेस पे बनता है, तो उस ग्रुप के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, NO R यहाँ छूट गया है, NORMS, नॉर्म्स, फिर से लिख देते हैं। अब ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, तो ये करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। आपका ग्रुप बना है तो आपको ग्रुप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, जो लोग ग्रुप में रहेंगे उनसे क्या रिलेटेड। आप लोग भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाते होगे आपस में, तो उसमें आप कभी कभी नाराज़गी हो जाती है, भाई उसने ये मैसेज डाल दिया, ये मैसेज डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या हमको ये बताया नहीं, इस तरह से होता है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी कभी जो ग्रुप नाम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में काम करने लगते हैं। जैसे एम्प्लॉइज़ हैं, डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज़ हैं जो अपने बॉस से नाराज़ हैं, तो उनका पूरा ग्रुप भी नाराज़ हो जाएगा। जैसे हमारा दोस्त है, कोई काम कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई बॉस से, तो हमको बताएगा ही बताएगा, तो हमारे मन में भी बॉस के प्रति आएगा कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है, तो इसका काम पे असर पड़ता है, डीमोटिवेशन होता है। तो ये रहा आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पढ़ाए थे, वीडियो अपलोडेड है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देंगे। और इस चैप्टर में और भी चीज़ें जो पढ़ाए थे उसका भी आप लोग रिवाइज कर लेना। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिलीगेशन, और तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जब हम उसको अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।